गुड आफ्टरनून। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे, सरफराजी दे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और खुदावंद अपनी कुदरत और अपने ज़ोर को जारी करें और अजीम और लाही काम करे ताकि खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की बरकत और खुदा का ज़ोर हमारी ज़िंदगी में जारी वो सारी हो और हम कसरत के साथ बरकत पाएँ। और उम्मीद है कि आप लोग कसरत के साथ बरकत पाएंगे, खुशी पाएंगे ताकि खुदा की ब्लेसिंग, बरकत और हजूरी जारी हो। आमीन। ये क्या हो रहा है यार? इस पे ये देखो। खुदा की कलाम में लिखा है कि जब भी हम ज़िंदा खुदा के सामने झुक जाते हैं और ज़िंदा खुदा की बंदगी और हमद और तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा अपने लोगों की मदद करता और अपने लोग की रहनुमाई करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर नवीस ज़बूर 119 पहली आयत में हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरे सब हुक्मों को और तेरे तमाम फरमान को मानूंगा और तेरे सब जितने भी अहकामात हैं उन पर अमल करूंगा। यकीनन खुदा के आइन, खुदा के हुक्म, खुदा के आइन जो हैं वो हमारे लिए बेहतरीन और कदर अजीब हैं और अजीब और अजीम हैं, जिनमें कसरत और बरकत और खुशी है और जिसके सबब से खुदा की कुदरत और खुदा का ज़ोर जारी होता है और खुदा अपने लोगों की मदद करता और अपने लोग की रहनुमाई करता और अपने लोग की ज़िंदगी में उतरता है ताकि हम बरकत पर बरकत पाएँ, खुशी पाएँ, ताकि खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो। काशिफ ये आ रहा है यार, ये क्या है? ये रोटेट हो जाता है ना, वो रोटेट कह रहा है। रोटेट योर फोन, मिलके आप थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो स्क्रीन अच्छा चल रही है, आपका लाइव चल रहा है। अच्छा चलो, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे और यकीनन हमें हर तरह से, हर तौर से अपने खुदा के कलाम को समझना है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो हम बरकत और ताजगी और शादमानी और अमन और सलामती पाते हैं और खुदा अपनी कुदरत और अपने ज़ोर और अपने जलाल और अपनी मामूरी को जारी करता है। बहुत बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की हमद और शुक्रगुजारी करूँगा और उसे मुबारक कहूँगा और उसे जलाल दूँगा। तो यकीनन हमें जलाल के बादशाह को, खुदावंदों के खुदा को, कुदरत वाले रब को और ज़िंदा खुदा को इज़्ज़त और जलाल देना है। और ज़बूर नवीस 119 में ही लिखा है कि जवान भला किस्ता साफ़ रखेगा अपनी राह तेरे कलाम पर नगाह करने से। और बहुत बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ कोई गुनाह ना करूं। और यकीनन हमें खुदा के कलाम को और खुदा के तमाम हुक्मों को अपने दिल में रखना है ताकि उसका कलाम जब हमारे दिल में, हमारे ज़हन नशी होता है तो हम उस कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं, उस कलाम के वसीला से सरफराजी आती है, उस कलाम के वसीला से खुदा का रहम आता है, खुदा की कुदरत आती है, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो खुदा चाहता है कि हम उस कलाम को मुकम्मल तौर पर अपने खुदा के कलाम के मुताबिक, आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की बरकत, खुदा का रहम जो है वो हमारी ज़िंदगी में जारी वो सारी हो। और कब ये होगा? जब हम वाकई अपने खुदा की ताबेदारी, वफ़ादारी और फरमाबरदारी में बढ़ेंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे। तो यकीनन खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी लाइफ में, मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरकतें, खुदा की रहमतें, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत और खुदा की मामूरी जो है वो खालिस तौर पर हो। और ये कब खालिस तौर पर हम चलेंगे जहाँ होगा? जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज करेंगे और अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल एक चेंज लाएंगे, रिवाइवल आएगी हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी पूरी होगी।
تو ہمیں واقعی خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو جاننا ہے اور پیش کرنا ہے اور سچائی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہمیں اپنے آپ کو فریب نہیں دینا اور دھوکہ نہیں دینا، اور بعض وقت ہم اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، صحیح وے پہ چل رہے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کی جب دالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو ہم مجرم ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کرنے، تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کی عدالت کریں، ججمنٹ کریں، یا کسی کو برا کہیں، یا کسی کے خلاف جہاں اس کی اپوزٹ بات کریں، مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں ہمیشہ جو پازیٹیو سوچنا ہے، اور ہمیں سچائی کے مطابق خدا کی حمد کرنا ہے، خدا کی جے جیکار کرنا ہے، تاکہ خدا کی پاک مرضی پوری ہو اور خدا ہمیں برکت اور تازگی اور شادمانی اور خوشی بخشے۔ تو ہمیں زیادہ زیادہ اپنے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے اور کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تاکہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور کلام ہی کے سبب سے جوے ٹوٹتے ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، بندھنوں سے ہم رہائی پاتے ہیں، آزادی پاتے ہیں، مخلصی اور خوشی پاتے ہیں۔ تو ہمیں مخلصی اور خوشی پانا ہے، تازگی پانا ہے، برکت پانا ہے، اور تاکہ جب ہم سچائی کا ساتھ دیں گے، سچائی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے اور سچائی کا پلو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ہم برکت پر برکت پائیں گے، قوت پائیں گے، خوشی پائیں گے، اور شیطان کے ہر دن ہم جو ہیں سچے انصاف کرنے والے کے تابع ہو جائیں، اور اس کے سپرد ہو کر اپنی آپ کو پیش کریں اور اپنا موازنہ کریں، اپنا محاصرہ کریں۔ اور بعض وقت ہم دوسروں کا محاصرہ کرتے ہیں، مگر محاصرہ کرنے والے کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا، بلکہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر ٹھیک نہیں ہوں۔ ہم جب دوسرے کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنی برکت کھو دیتے ہیں، ہم اپنی سرفرازی کھو دیتے ہیں، ہم اپنی خوشی کھو دیتے ہیں، اپنی تازگی کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی تازگی میں، اپنی اس بلیسنگ میں، اس برکت میں قائم دائم رہنا اور خداوند میں مضبوط اور مسرور ہونا ہے، تاکہ خدا کا رحم اور خدا کا ترس اور خدا کی برکت جو ہے وہ ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو، تاکہ ہم ہر طرح سے ابلیس کے سارے کاموں پر، ابلیس کے سارے منصوبوں پر، ابلیس کی تمام قوتوں پر غالب آئیں، تاکہ خداوند ہم پر اپنا رحم جاری کرے اور اپنے جلال اور اپنی قدرت کو جاری کرے، تاکہ ہم برکت پر برکت پائیں، قوت پائیں، خوشی پائیں، تاکہ شادمانی اور امن اور سلامتی ہماری زندگی میں جاری ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ اپنے خداوند کی وفاداری میں، تابعداری میں اور فرما برداری میں بڑھیں گے، تو یقیناً خداوند ہمارا زور ہے، خداوند ہماری پناہ، ہماری چٹان ہے، اور وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، اور وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرتا، ہماری مدد ہی نہیں بلکہ ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، ہر طرح سے ہمیں سرفرازی کی طرف لے جاتا ہے، خوشی کی طرف لے جاتا ہے، بلیسنگ کی طرف لے جاتا ہے، قوت اور قدرت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں خدا کی اس قدرت میں، خدا کے اس زور میں، خدا کے اس عرفان میں بڑھنا ہے، تاکہ خدا کا زور جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہر روز سرایت کرتا جائے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہمیں خدا کے تمام آئین کو، تمام فرمان کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت جو ہے زندہ خدا کی حمد کرنا اور زندہ خدا کی بندگی کرنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں،
मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं। तो हम आज किस तरह खुदा के आइन को पूरा कर रहे हैं, किस तरह उसके फॉलो कर रहे हैं, जब किस तरह हम खुदा के कलाम के फॉलोवर हैं। हमें मुकम्मल तौर पर पासदारी करना है, ताबेदारी करना है, कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश करना है, ताकि कलाम के वसीला से हमारी जो नसीहत है, हमारी जो तरबियत है, हमारी जो काउंसलिंग है वो की जाए, ताकि हम बरकत पर बरकत पाए। आजकल जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि 666 का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा लोग लेकर आगे ताकीक में बढ़ते हैं। खुदा के कलाम में अगर देखते हैं तो 666 जो है वो तो शुरू से ही मौजूद रहा है। यसु मसीह के दौर में भी 666 जो था मौजूद था, क्योंकि 666 जो है वो उसका क्या है, वो दर हकीकत हुकूमतें हैं, हुक्मरान हैं, और वो जो जिनका जिक्र है बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जो 4 हवान हैं वो हुकूमतें हैं, और वो हुकूमतें हैं जो ताकतवर और पावरफुल हैं। और जैसे उस वक्त में यसु के दौर में देखते हैं तो यसु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो मायूसी वहाँ पहुँचते हैं, जाते मजूसी, तो मजूसियों को क्या कहता है हेरोदिस बादशाह कि तुम जब उसे मिल लो, उसे सिजदा करके आओ तो मुझे भी बताना, मैं भी बादशाह को सिजदा करना चाहता हूँ। दर हकीकत यहूदियों ने इतना यसु मसीह को दुख नहीं दिया और इतनी मुश्किल पेश नहीं की, कंडम तो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया और अपने इबादत खानों से निकाल दिया। तो भी जितना नुकसान रोम ने पहुँचाया, रोमी हुकूमत ने पहुँचाया, बाइबल मुकद्दस बयान करती है। क्यों कि दर हकीकत 666 जो था रोमी था। और इसीलिए आज भी हमें क्या करना है, हमें किसी ऐसी उलझन में नहीं पड़ना कि ये इसकी शाप होगी, ये होगा, वो होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी शाप माथे पर की जाएगी, जहाँ हाथ पे की जाएगी। ये तो हकीकत है, मगर जिसकी हम दुल्हन हैं, अगर मिसाल के तौर पर हमारा दूल्हा है, वो अपनी दुल्हन को किसी और को छेड़ने देगा, जहाँ हाथ लगाने देगा? मेरा और आपका दूल्हा तो जिंदा खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है और वो गयूर है। क्या वो किसी को छेड़ने देगा, या किसी की जुर्रत है, मजाल है कि हमें वो नुकसान पहुंचा सके? क्योंकि हमारा दूल्हा हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम करता है, और वो हमारे साथ रहकर अपना जलाल और अपनी खुशी और अपनी ताजगी जो है वो जारी करना चाहता है। तो हमें उस ताजगी में, उस ज़ोर में, उस जलाल में बढ़ना है और खुदाम की तमजीद और हमद और सताइश करना है, ताकि खुदा की पाक मर्जी पूरी हो, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, खुदा की हजूरी जारी हो। और ये कब हजूरी जारी होगी? उस वक्त जब हम वाकई अपने खुदा की हमद, ताज़ीम, इबादत और शुक्रगुजारी और प्रस्तुश और जय जयकार करेंगे। हमें ज़रूरत है कि परेशान नहीं होना, बल्कि क्या होगा, कैसा होगा, खुदाम हर वक्त हमारी मदद करता है, हर वक्त हमारी है, और वो चाहता है कि हम हर वक्त अपने खुदा की बंदगी करें, शुक्रगुजारी करें, ताबीदारी करें, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो और हम बरकत पर बरकत पाएँ और खुशी पाएँ और शादमानी और कुव्वत पाकर अपने खुदा को जलाल दें। तो हमें अपने खुदा को जलाल देना है, अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो यकीनन जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे और हम बंधनों से आज़ाद होंगे, रहाई पाएंगे और मखलसी पाएंगे, खुशी पाएंगे, ताकि खुदा की ब्लेसिंग आए, खुदा की बरकत आए, खुदा का जलाल जारी हो और खुदा की कुव्वत और खुदा का ज़ोर हमारी ज़िंदगी में जारी हो। और ये कब जारी होगा? जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर उतारेंगे। तो हमें उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हमें डरना नहीं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर खुदा को जलाल देना है, आगे बढ़कर खुदा की शुक्रगुजारी करना है,
खुदा की तमजीद करना है। और जब हम इस तरह खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी करेंगे और बढ़ेंगे तो हर तरह की तारीकी पर, हर तरह की तारीकी की कुव्वतों पर, तारीकी के हाकम पर हम गालिब आएंगे। और खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा का तरस, खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगी में जारी होगी और हम वाकई खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को डालेंगे और खुदा की कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। तो हमें हर रोज़, एवरी डे, हर टाइम जो है अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा में मसरूर और मगन हो सके, मसरूफ़ हो सके और खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जो लोग अपने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं वो बरकत पाते हैं। जैसा यीशु मसीह ने हर रोज़ वह अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था, ताबे करता था और खुदावंद अपने बाप की मर्ज़ी को जानता था। और जब वो अपने बाप की मर्ज़ी को जानता था और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता था, तो आज भी हमें अपने खुदावंद की मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। और जब हम खुदावंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में से हर तरह की तमाम रुकावटें, तमाम जितनी भी बैड थिंक है, बैड हमारी ज़िंदगी से रिमूव हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आएगा, हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी, बरकत आएगी और शादमानी और ताजगी आएगी। तो आज भी खुदा हमें तरोताज़ा करना चाहता है, खुदा हमें शादमान करना चाहता है, कामयाब करना चाहता है और खुशियों से भरना चाहता है, मस्सा से भरना चाहता है, जलाल और कुदरत से भरना चाहता है, मामूरी और कुव्वत से भरना चाहता है। तो हमें हर रोज़ खुदा की कुदरत में, खुदा की कुव्वत में, खुदा कसरत के साथ हमें बरकत पर बरकत दे और हम शैतान के सारे कामों पर गालिब आए। तो अक्सर देखते हैं तो इंसान जो है वो परेशान है कि ये 666 की मोहर की जाएगी, 666 की चिप लगाई जाएगी। खुदा के कलाम में कोई भी चिप आपको नहीं लगाई जाएगी। और क्यों? इसलिए कि धूला हमारे साथ है और ये सख्तियाँ अब तक हमारे साथ रही हैं, रहेंगी। जिसा खुदा के कलाम में देखते हैं कि मसीहों को बड़ा बड़ा सताया गया और यहाँ तक कि जवान बेटियों को और उनके हाथों पाँव पर जो रस्से बांधकर इधर भी घोड़े हैं, उधर भी घोड़े हैं और उनको कहा गया कि इनकार करो कि जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसका कैसर बादशाह है, मगर खुदा के कलाम में लिखा उनके मुंह से निकलता था कि ना तू बादशाह है, ना जो है तू बादशाह है, ना कैसर बादशाह है, यीशु बादशाह है। और फिर क्या किया जाता? घोड़े भगाए जाते थे और उनके बदन के हिस्से लैदा हो जाते थे। और इसी तरह माँओं को जो उनके सामने उनसे छीन कर वो ब्लेटों पर फेंक दिए जाते थे। नीरो बादशाह ऐसे करता था। मगर हमें 666 तो हर दौर में रहा है, मगर 666 से हमें घबराना नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को बजा लाना है और खुदा कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है, खुदा को जलाल देना है ताकि खुदा अपनी कुदरत को, अपनी बरकत को, अपने जलाल को जारी करे। जैसा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना कर सकूं। और वो कहता है कि मैंने तेरे फरमान को मान लिया है, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। और खुदा नहीं चाहता कि हम भटकें बल्कि वो चाहता है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें, मगन रहें, बढ़ते जाएं ताकि खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो और खुदा की कुव्वत और बरकत आए, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल जारी करे। मुझे और आपको खुदा इस कलाम के वसीला बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा यकीनन आप लोगों को बहुत बरकत देगा। खुदा आपके साथ हो। आमीन। सब अनवाइट किताब में काफ़ी सारे काफ़ी लोग हैं। राहत अगस्तीन में खंड